बांग्लादेश में कत्ल, तशद्दुद और सियासी बहरान, अक़लियतों पर हमले, अवाम सड़कों पर, सिफारती रवाबित तनाव का शिकार। बांग्लादेश इस वक्त अपनी तारीख के एक इंतहाई नाजुक और परेशान कुन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अक़लियतों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात ने खौफ का माहौल पैदा कर दिया और दूसरी तरफ सियासी बेचैनी, कत्ल-गारत और आने वाले इंतखाबात ने मुल्क को गहरी गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। मायमनसिंह शहर में हिंदू नौजवान दीपू चंद्रदास के बेरहमी से कत्ल के बाद पूरे बांग्लादेश के साथ साथ हिंदुस्तान में भी सख्त गम गुस्सा देखने को मिल रहा है। दीपू चंद्रदास एक कपड़े के कारखाने में काम करता था, जिससे कि झूठी गुस्ताखी के इल्जाम में लोगों के हजूम ने लिंच कर दिया, जबकि बाद में पुलिस ने वाज़ेह कर दिया कि इस किस्म का कोई भी मुकदमा दर्ज ही नहीं था। इस वाक़े के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, जम्मू, अगरतला और हैदराबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मुजाहिरीन ने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों के खिलाफ होने वाले हमलों पर सख्त एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर और कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन की तरफ मार्च की कोशिश की गई। इन एहतजाजों की वजह से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती रवाबात पर भी दबाव बढ़ गया है। इसके बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफीरों को तलब करके अपनी अपनी तशवीश और एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की क़ियादत वाली अबूरी हुकूमत पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के तालीमी मुआशिर CR अबरार ने दीपू चंद्रदास के वालिद से मुलाकात की और कहा कि ये कत्ल एक घिनौना जुर्म है। इसका ना कोई मजहबी जायज सबब है और ना ही बांग्लादेशी मुआशरे में किसी की कोई जगह। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की जानिब से ये भी कहा गया है कि हुकूमत मुतासरा खानदान की जिम्मेदारी उठाएगी और कानून कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। साथ ही फाइनेंस मुआशिर सालिहुद्दीन अहमद ने बयान दिया है कि यूनुस हिंदुस्तान के साथ बिगड़ते हुए रवाबात को बेहतर बनाने के लिए खुद मुख्तलिफ हलकों से राब्ता कर रही है। इसी दरमियान बांग्लादेश के चतुरगाम इलाके से भी तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं, जहां पर इंतहा पसंद अनासिर पर इल्जाम है कि उन्होंने हिंदू बिरादरी के घरों को निशाना बनाया और कई घरों को आग लगा दी। इन वाक़यात की तस्वीरें और वीडियोस मशहूर बांग्लादेशी नस्ल की मुसानिफा तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जहां उन्होंने एक मरतबा फिर बांग्लादेश में अक़लियतों के लिए बिगड़ते हुए गैर महफूज सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। इन हमलों के बाद हिंदू खानदानों में खौफ और बेचैनी बढ़ गई है, जबकि बैनुल अक़वामी बिरादरी पर खामोशी पर भी सवालात उठने लगे हैं। बांग्लादेश के लिए दूसरा बड़ा झटका तालिबे इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी का कत्ल, जो कि 12 दिसंबर को ढाका में गोली लगने के बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान वफात पा गया। उनकी वफात के बाद मुल्क भर में शदीद तशद्दुद फैल गई है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए और मशहूर अखबारात डेली स्टार और प्रथम आलोक के दफ्तर पर हमले किए गए, जहां पर आग लगाई गई और सहाफियों को भी काफी देर तक फंसा रहना पड़ा। इस कत्ल के मुकदमे को स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चलाने का फैसला किया गया, जबकि तालिबे इल्म तंजीम फौरन और सख्त इंसाफ का मुतालबा कर रही है। शरीफ उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने खुलेआम यूनुस हुकूमत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है, अगर उनके भाई के कत्ल पर इंसाफ नहीं हुआ तो हुक्मरान भी शेख हसीना जैसे अंजाम से दो चार हो सकती है, जो कि साल 2024 में इख्तियार से हटा दी गई थी। उमर हादी ने इल्जाम लगाया है कि ये कत्ल आने वाले इंतखाबात को मुतासिर करने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए किया गया, जबकि अवाम और एहतजाज तंजीमें बैनुल अक़वामी मियार की तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के दरमियान अमेरिका के चंद कानून साजों ने भी बांग्लादेश के सियासी मुस्तकबिल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अवामी लीग पर मुकम्मल पाबंदी और आने वाले इंतखाबात पर सवालात उठाते हुए कहा है कि बांग्लादेशी अवाम को पूरा हक मिलना चाहिए कि वो आज़ाद, शफाफ और बगैर दबाव के अपनी हुकूमत का इंतखाब कर सके। इस खत पर अमेरिका के नुमाया रकुन असेंबली टॉम सोजी की भी दरख्वास्त कुरिंदगान में शामिल है। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में वाज़ेह किया है कि आम इंतखाबात 12 फरवरी को अपने तयशुदा वक्त पर ही होंगे। उनका ये कहना है कि अवाम अपना हक इस्तेमाल करने के लिए बेचैन है, और जो कि पहले ऑटोक्रेटिक निज़ाम के दौर में छीन लिया गया था। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि मुसलसल कत्ल, तशद्दुद, अक़लियतों पर हमले और सियासी इल्ज़ाम तराशियों ने बांग्लादेश के इंतकाली सफ़र को शुबा, खौफ और बेएतमादी के साए में डाल दिया है। आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर इंसाफ, अमन और बराबरी के बगैर मुस्तहकम मुस्तकबिल का तसव्वुर मुश्किल नजर आ रहा है। अक़लियतों की हिफाजत, कत्लों पर शफाफ इंसाफ और आज़ाद इंतखाबात की वो इम्तिहान है जो कि ये तय करेंगे कि बांग्लादेश वाकई जमहूरियत की तरफ बढ़ता है या फिर मज़ीद अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार होता है। पूरा इलाका और दुनिया इस वक्त बांग्लादेश की तरफ तवज्जो से देख रही है, क्योंकि यहाँ होने वाली हर हलचल सिर्फ इस मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया पर असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।